अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम यूसैट पे बात करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि रिसेंटली एक वीडियो में मैंने आपके साथ यूसैट के बारे में तमाम डिटेल्स शेयर की हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से यूसैट का टेस्ट एडवर्टाइज किया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अप्रैल 2024 है और ये टेस्ट कंडक्ट होना है 28 अप्रैल 2024 को। इस टेस्ट का सिलेबस, ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और किन स्टूडेंट्स को इस टेस्ट में अपेयर होना चाहिए, इन तमाम डिटेल्स के हवाले से मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है। आप इस चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मजीद बना यूसैट के हवाले से अगर आपके जहन में सवाल हैं या यूसैट की कम्युनिटी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा व्हाट्सएप के लिंक को ज्वाइन करके आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूसैट के रिटन सेक्शन के हवाले से बात करने वाले हैं। आप तमाम लोगों को जब मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, ब्रीफ किया था, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि यूसैट कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है और हर कैटेगरी जो है वो 75 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 25 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो सेक्शन पर मुश्तमिल है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन को हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है वो सब्जेक्टिव सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्टिव सेक्शन में आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। एक आपका 15 नंबर का एस्से होता है और एक आपका 10 नंबर का एस्से होता है। जो 15 नंबर का आपका एस्से होता है वो बेसिकली आर्गुमेंटेटिव एस्से होता है और 10 नंबर का जो एस्से होता है वो नैरेटिव एस्से होता है। अब सबसे पहले तो हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे ताकि आप जो है वो आप यूं समझिए कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लें कि किस तरीके से लिखा जाएगा और क्या चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी, किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। फिर हम डिटेल में इस पे जो है वो इंडिविजुअली लेक्चर अरेंज करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर हमारा होगा नैरेटिव एस्से के ऊपर और एक लेक्चर हमारा होगा आर्गुमेंटेटिव एस्से के ऊपर, जिसमें मैं आपके साथ सैंपल शेयर करूंगा। अब एस्से राइटिंग की अगर बात की जाए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। आप अपने मैट्रिक में, इंटर में, ड्यूरिंग योर क्लासरूम, ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन एस्से राइटिंग के ऊपर जो है वो अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करवाते रहे हैं, इस पर प्रिपेयर करते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो इस जगह पर स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं? अगर वो ऑलरेडी जो है वो एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो फिर यहाँ पर कंफ्यूज क्यों होते हैं? वो कंफ्यूज इस वजह से होते हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट नहीं होता और लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप जो है वो अब से ही जब मतलब अब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेली बेसिस पे अगर एक एस्से लिखते हैं, एक आर्गुमेंटेटिव लिखते हैं और एक नैरेटिव लिखते हैं, तो जब तक आपका यूसैट कंडक्ट होना है तब तक आप जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस कर चुके होंगे और स्किल को मजीद पॉलिश कर चुके होंगे। अब अगर बात की जाए आर्गुमेंटेटिव एस्से की और नैरेटिव एस्से की, तो दोनों ही जो एस्सेज होते हैं इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इन दोनों एस्सेज को या तो उर्दू में लिख सकते हैं या फिर आप अंग्रेजी ज़ुबान का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता चलूँ कि अगर आपकी ग्रिप है उर्दू के ऊपर और आप समझते हैं कि आप अपने ख्यालात का इजहार, अपने दलाइल का इजहार जो है वो उर्दू में बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो आपको उर्दू लैंग्वेज की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ जो है वो कंफर्टेबल हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, थॉट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को अंग्रेज़ी में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान का इख्तियार करना चाहिए। ये बात सरासर गलत है कि आप अगर अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज का, ये दिया ही इसलिए गया है कि आप स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप लिखें। अब इस तरह के सिमिलर पैटर्न पे हायर एजुकेशन कमीशन का एक और टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होता है। लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली एक मैंडेटरी एग्जाम है, एक मैंडेटरी एंट्रेंस एग्जाम है जो कि उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो LLB के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी तरह यूसैट के बारे में मैंने एलाबोरेट किया हुआ है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जिनका जो है ना मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में अगर कोई अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं है तो वो रिक्वायर करती हैं स्टूडेंट से कि वो यूसैट को जो है वो क्लियर करके आएँ। अब यूसैट में भी सिमिलर पैटर्न है कि रिटन सेक्शन 25 मार्क्स पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जो आपका एस्से है आर्गुमेंटेटिव ये 15 नंबरों का है और 15 नंबरों का जो एस्से है इसमें आपको 3 जो है वो टॉपिक्स दिए जाएंगे। 3 में से आपने किसी एक टॉपिक पर जो है वो अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अपनी जो थॉट्स हैं और जो व्यूज़ हैं वो आपने शेयर करना है। इसके अलावा जो आपका नैरेटिव एस्से है उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं और 3 में से जो है वो आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। और स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि दोनों एस्सेज को आप एक ही ज़ुबान में लिखें, या लिखना चाहते हैं तो दोनों को इंग्लिश में लिखें या लिखना चाहते हैं तो दोनों को उर्दू में लिखें। इस तरह मत करें। अव्वल तो वहाँ पर एक्सप्रेसली लिखा होता है कभी कभार कि दोनों को आपने एक ही ज़ुबान में लिखना है, लेकिन अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर आप जो है वो अपनी ईज़ पे इसको कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि दोनों को एक ही ज़ुबान में लिखें, तजर्बा ना करें। जिस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं आप उसको ऑप्ट करें। अब यहाँ पर सवाल आता है कि वर्ड लिमिट जो है वो एस्से की कितनी होनी चाहिए और आपने जो है वो किस तरीके से, किस फॉर्मेट में जो है वो इसको लिखना है। तो 200 वर्ड्स की लिमिट में आपने जो है वो एक एस्से को लिखना है और इसके अलावा आपने इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसको 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। एक इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पैराग्राफ आपकी
मेन बॉडी होगी और तीसरा पैराग्राफ आपका कंक्लूजन होगा। आपने हरगिज़ ये नहीं करना कि बीच में हेडिंग्स बनाने लग जानी है। अगर टॉपिक इस तरह का है जिसमें फॉर एग्जांपल उसने पूछा है किसी भी एक सोशल इशू के हवाले से अगर आपसे जो है वो क्वेश्चन कर लिया गया है, टॉपिक ऐसे का आपको कहा गया है कि इस पर लिखा जाए, तो आपने ये नहीं करना कि वहाँ पर हेडिंग्स बनाने लग जानी है या फिर कोई इस तरह की जो है वो आपने पॉइंट्स बनाने लग जाएँ, बुलेट पॉइंट्स बनाने लग जाएँ, ये चीज़ें नहीं करनी। आपने सिंपल 3 पैराग्राफ लिखने हैं और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ सैम्पल भी शेयर करूँ जिसमें स्टूडेंट्स को मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से एक ऐसे लिखा जाता है लॉ एडमिशन टेस्ट में, और स्टूडेंट्स फिर उसमें मैक्सिमम स्कोर भी करते हैं। तो इसी तरह ही यूसैट का जो रिटन सेक्शन है वो भी लॉ एडमिशन टेस्ट से मिलता जुलता है। तो आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है जो पैटर्न मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होगा जो इब्तदाइया होगा, जिसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद आपका जो है वो मेन बॉडी होगा जिसमें आप टॉपिक से रेलेवेंट अपने आर्ग्यूमेंट्स और व्यूज़ वगैरह शेयर करेंगे। एंड देन लास्ट पैराग्राफ होगा, ये टॉपिक का सबसे ब्रीफ और छोटा पैराग्राफ होगा, इसमें आपने चीज़ को, थॉट्स को और आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड कर देना है। तो इस तरह 3 पैराग्राफ पे जो है वो आपका ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद नैरेटिव एसे, आपने बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नैरेटिव एसे को लिखना है, और इन दोनों में से कोशिश करनी है कि आउट ऑफ 25 आप 20+ स्कोर करें। और 20+ स्कोर करने का सिंपल यही तरीका है कि जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, अव्वल तो उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। कमांड होने के बाद आपने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल की हैं, उस तरीके से लिखा है जिस तरीके से मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है, तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा रिटन सेक्शन के हवाले से अगर आपके जहन में कुछ सवाल आ रहा है तो बिला झिझक आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।